जय भीम जी साथियों। आज मैं बहुत ही पेचीदा मुद्दे को लेकर आपके सामने आया हूं और ये मुद्दा ऐसा है जो हमारे मान सम्मान और मर्यादा से जुड़ा हुआ है, जिसकी वजह से आज हम भारत में स्वच्छंद और आज़ाद रह रहे हैं। अगर उन्हीं पे आँच आए और उन्हीं के विचारों पे और उन्हीं के ऊपर आपत्ति आए और हम चुपचाप खड़े रहें, यह हमारे लिए शर्म की बात है। इसलिए आज मैं इस मुद्दे को आपके बीच में रखना चाहता हूँ। ये मुद्दा है बाबा साहब का अपमान। और ये मुद्दा क्या, आज सोशल मीडिया पे देखिए तरह तरह के ग्रुप बने हुए हैं और इन ग्रुपों में वो लोग जो बाबा साहब के विचारों से भयभीत हैं, वो नहीं चाहते कि बाबा साहब के विचार भारत में प्रचारित हों और बाबा साहब का सिद्धांत, बाबा साहब का संविधान भारत में लागू हो। वो नहीं चाहते कि बाबा साहब किसी भी तरह से भारत में रह जाएं। तो वो आए दिन तरह तरह के बेहूदी हरकतें, बदतमीजी करते रहते हैं, जिसका हमारे समाज में बहुत ही रोष व्याप्त है। लेकिन सरकार हमारा साथ नहीं दे रही, नहीं तो ये हरामखोर आज बाबा साहब का अपमान ना करते। तो आप सभी से मैं ये उम्मीद करता हूं कि सोशल मीडिया पर हो रहे बाबा साहब के अपमान को हम अभी से ही अगर संजीदा ना हुए इस मामले को लेकर, तो आज ये बाबा साहब पर हमले कर रहे हैं, कल ये हम पर हमले करना शुरू कर देंगे। तो और आपने देखा भी है कि कई जिलों में बाबा साहब की मूर्तियों को क्षति पहुंचाया गया। तो ये क्या है, ये बाबा साहब की मूर्तियों को ये क्षति क्यों पहुंचाते हैं? इसका सबसे बड़ा कारण है कि ये झूठ से पर्दा नहीं उठने देना चाहते। जो समाज में अंधविश्वास, पाखंड, झूठ फैलाए हैं, वो बाबा साहब के सिद्धांतों से बिल्कुल पूरी तरह से नेस्तनाबूत होता है। इसलिए ये धूर्त पाखंडी नहीं चाहते कि बाबा साहब का सिद्धांत और बाबा साहब का नियम इस देश में लागू हो। तो आज बाबा साहब के विचारों का जो संप्रेषण समाज में बेहतर तरीके से हो रहा है, उसे ये दूषित करने के लिए, उसे ये विखंडित करने के लिए तरह तरह के चोचले अपना रहे हैं। बाबा साहब को तरह तरह की गालियां दे रहे हैं, जो सुन लेना और सुनकर हम चुप हो जाएं तो ये हमारे लिए शर्म और लज्जा की बात है। अगर आपके अंदर स्वाभिमान नहीं है तो सोशल मीडिया छोड़ दो। अगर स्वाभिमान है तो आप जो गाली दे रहा है उसके खिलाफ तुरंत एफआईआर करो, और एफआईआर नहीं हो रही है तो धरना प्रदर्शन करो। लेकिन इन सब के मंसूबों को किसी भी तरह लागू मत होने दीजिए, अपने पे हावी मत होने दीजिए और कोशिश करिए कि बाबा साहब की प्रतिमा और अपमान करने वाले को राष्ट्रद्रोह की सजा हो, जिसके लिए मैं बहुत जल्द ही आपके बीच एक हस्ताक्षर अभियान और यात्रा के माध्यम से मैं आपके पास आऊंगा और आपको मेरा साथ देना होगा कि बाबा साहब को किसी भी तरह से क्षति, अपमान, गाली दी जाती है तो ऐसे दोषी व्यक्ति को राष्ट्रद्रोह के तहत उसके ऊपर मुकदमा कायम हो और उसे फांसी की सजा हो या देश निकाला हो। क्योंकि जिस प्रकार तुम एक छोटी सी मूर्ति और छोटा से राम को या किसी मंदिर पे कोई अपशब्द बोल देता है, तुरंत उसके खिलाफ भावना भड़काने का आरोप लगता है और वो आदमी एफआईआर करवा देता है और एफआईआर हो भी जाती है। लेकिन आप ये बताइए, जिस व्यक्ति ने वो संविधान बनाया, यदि उसी संविधान के तहत उस व्यक्ति को भी न्याय न मिल पाए और वो पत्थर की मूर्ति जिसके लिए भावना भड़कने का तुरंत कानून संज्ञान लेता है और वही कानून जिसने बनाया है उसको प्रताड़ित होता है, अपमानित होता है, उसके लिए कानून क्यों नहीं साथ देता? उसके लिए कानून तुरंत क्यों नहीं एफआईआर करता? ये हमारे समाज पे बहुत बड़ा कुठाराघात है। मैं आप सभी साथियों को संदेश पहुंचाना चाहता हूं कि आप सभी तेजी से इस मिशन में लग जाइए कि बाबा साहब और संविधान हमारी सबसे बड़ी अमूल्य निधि है और इस अमूल्य निधि पे आरोप और आक्षेप हम बर्दाश्त नहीं करेंगे।
हम आपकी ईंट से ईंट बजा देंगे, हमें किसी भी तरह से हमारे मूलभूत सिद्धांतों और अधिकारों पर हनन कतई बर्दाश्त नहीं है। और हमारे लिए बाबा साहब एक ऐसे युग पुरुष हैं जिन्होंने हमें न्याय और एक अच्छी जीवन शैली और अच्छा जीवन दिया, उसके लिए हम उनके ऋणी हैं। और उस ऋण को हम इसी रूप में चुका सकते हैं कि हम उन्हें स्थापित रखें और उनके विचारों को समाज में फैलें और उनका अपमान करने वालों को राष्ट्रद्रोह के तहत फांसी की सजा हो। यही मैं आप सबसे अपील करता हूं। आप सभी मेरा साथ दीजिए और मेरा नहीं, समाज का साथ दीजिए। अगर ये समाज, बाबा साहब का संविधान ना रहा तो ये समाज भी ना रहेगा। ये आप ध्यान दे लीजिए, ये आप अपने जहन में बैठा लीजिए। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप सभी मेरे इस मूवमेंट में, मेरे इस मिशन में साथ हो जाइए और बाबा साहब के ऊपर हुए हर हमले का जवाब राष्ट्रद्रोह होना चाहिए। तो आप सभी से अपेक्षा है कि आप सभी मेरी इन बातों को गौर करेंगे और आप समाज में बाबा साहब के विचारों को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाने का काम करेंगे, क्योंकि अब सबसे ज़्यादा ज़रूरत है हमारे समाज को उनके विचारों की, क्योंकि अंधविश्वास फिर से हावी हो रहा है। आप बहुत ही जल्द ही वो घटना भी हुई है जिसकी वजह से आप सबको ज्ञात है। मैं ज़्यादा आपको नहीं बताऊंगा, आप भी बुद्धिजीवी हैं। तो इसी के साथ नमो बुद्धाय, जय भीम जी, जय पेरियार, जय ललई जी।